Assalamualaikum. We're back again after a little break. आज हमारा बहुत जबरदस्त टॉपिक है एलियंस के बारे में, यानी खलाई मखलूक, और are they a myth or a reality? So we have some people who are for it and some who are against it, and some who don't believe that there is any other intelligent life except for me in the whole universe. So Hassan, and we will start off with you. वेल थैंक यू एवरीबॉडी। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है। और हम बचपन से देखते आ रहे हैं फिल्में और फिक्शन, और उसमें आप हमेशा हरे रंग के लोग, जैसे वो आप बैकग्राउंड में लोगों की तस्वीरों में देखते हैं, वो उड़न तश्ती या स्पेस फ्लाइंग सॉसर्स में प्लैनेट पे लैंड करते हैं, और या तो पूरी अर्थ को इन्वेट कर देते हैं, या लोगों को उठा के ले जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए। और आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं लोगों की कि वो ये क्लेम करते हैं कि हमें रात में सोते में उठा के ले गए, फिर हम पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और ये गवर्नमेंट जो है छुपा रही है चीजें, यानी ग्लोबल लेवल पे गवर्नमेंट्स इस चीज को छुपाती हैं। तो ये एक मेरे लिहाज से एक मिथ है, लेकिन वाइडली बिलीव्ड एक वो है, क्या कहते हैं, एक रियलिटी है लोगों के लिए। और वो इस बात को मतलब दे अगर हम उनसे कहें तो वो इस बात को नहीं मानेंगे कि एलियंस डोंट एग्जिस्ट। उसके बाद उसके लिए वो बहुत सारे, क्या कहते हैं, सब वो भी एक्सप्लेनेशंस भी सामने पेश करते हैं। तो ये एक वो है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगा कि मैं इसको कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की कि क्यों नहीं, क्यों इस जरा सी वो है ये वाली बात कि इंटेलिजेंट लाइफ अर्थ आके ये सारी चीजें करती है। अच्छा, पर सबसे पहली बात, मुझे जो सवाल दर सवाल होगा, और बाकी अब आई गिव द फ्लोर टू अदर पीपल, इज दैट ये जो एबडक्शन का केस है, ये सिर्फ चंद ममालिक में होता है और बाकी में नहीं है। और आई हैव टू से दैट दिस गाय इज वेरी हैंडसम and looks like a lot of my relatives that I want to talk about. So, yeah. सही है। So, anybody who wants to take the floor and give their, would like somebody to speak for मुझे ये the. पूछना है कि हसन भाई, आप ये बिलीव नहीं रखते कि एलियंस आर डू एग्जिस्ट और नॉट? मतलब आपको ये नहीं है यकीन? मुझे एलियंस जो लाखों नूरी साल लाइट ईयर सफर करके जर्नी कंप्लीट करके अर्थ आके वो सिर्फ एक दो लोगों को उठा लेके ले जाते हैं, या ऐसे ही घूमते रहते हैं हमारे इर्द गिर्द, ये इस चीज को मैं नहीं वो कर सकता। इंटेलिजेंट लाइफ ऑब्वियसली अगर वो यहाँ तक आए तो वो उनके पास वो टेक्नोलॉजी भी है और वो सिविलाइज्ड भी हैं ऑब्वियसली। तो एक किसी भी लाइफ फॉर्म को इस लेवल तक आना, फिर इतने डिस्टेंसेस ट्रैवल करना, और फिर उसके बाद यहाँ आके, तो जरा थोड़ा सा मुश्किल लगता अच्छा, नहीं, जैसे एक कुछ लोग हैं भी जो यकीन रखते हैं और कुछ नहीं भी रखते। है। तो अब ये मतलब देख ऑब्वियसली लेते हैं ना, बात है। आप अपने पैनल में पूछ लें कितने लोगों से, देखते हैं क्या Okay, रेशियो है। Ali, we start with you. मुझे तो लगता है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हमारी जो गैलेक्सी है वो इतनी बड़ी है। लाइक हमारी गैलेक्सी नहीं, अगर हम यूनिवर्स को देखें तो ऑन अ ब्रॉडर स्केल वो हर वक्त एक्सपैंड कर रहा है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ इतनी बड़ी जगह पे सिर्फ एक नुक्ते पे हम लोग हों। आप सही कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि वो लोग आके लोगों को एबडक्ट कर रहे होंगे, लेकिन ये हो सकता है कि जैसे हम लोग अभी यहाँ पे ऐसे कोई डिस्टेंट गैलेक्सी में कोई और लोग हों जो समझ रहे हैं कि वो लोग सिर्फ अकेले हैं। तो मेरा बिलीफ तो ये है कि इतनी ब्रॉड स्पेस में सिर्फ हम ये अज्यूम नहीं कर सकते। और मेरे ओपिनियन में ये बहुत ही ज्यादा नार्सिसिस्टिक बात है सोचना कि हम इतनी बड़ी जगह पे सिर्फ हम लोग हैं जो एक इंटेलिजेंट लाइफ है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है सिचुएशन का। हम्म, शॉन से। आई डोंट बिलीव इन एलियंस बिकॉज मैंने जितनी वीडियोस देखी है कि जिसमें लोग ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि उनको आके उन्होंने एलियंस देखे और उनको जाके उनको अबडक्ट करके उनके ऊपर रिसर्चेस किए, वो ज्यादातर वो बहुत फैब्रिकेटेड होती है। बहुत इस कि क्लाउड उनको बहुत कम टाइम पे मिल जाए उस तरह का होता है। ज्यादातर उनकी स्टोरीज वैसी होती हैं जो आप मूवीज में देखेंगे कि वो लेके गए, उन्होंने आपके साथ ये किया, कोई एक ओरिजिनल स्टोरी नहीं होती है उनके लिए। और इसमें मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहती हूँ, जो मेरी नानी बेसिकली कहती है कि जब
जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं आप ज्यादातर देखेंगे वहां पर मोस्टली एलियंस जो है साइटिंग होती है, कभी यूएफओ दिख गया, कभी कुछ दिख गया, बेसिकली क्योंकि उनके पास इतने कोई प्रॉब्लम्स नहीं है लाइफ में। हमारी हम कभी ये नहीं कहते पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी या अफ्रीकन के आज हम लोगों ने यूएफओ देख लिया या रात में हम लोगों के पास एलियंस आ गए। ये ज्यादातर आई थिंक वेस्टर्न प्रॉब्लम है, और क्योंकि उनके पास और सोचने को कुछ अफकोर्स होगा लेकिन नहीं है इतनी बेसिक अपनी लाइफ, जो आपकी नेसेसिटीज है उनको पूरा करने के लिए लग्जरीज है, तो आप सोच सकते हैं इन चीजों के बारे में, बट आई थिंक बहुत ज्यादा फैब्रिकेटेड होती है। I stand in between. I tend to give the benefit of the doubt क्योंकि it could be possible कि है aliens, ये हो नहीं सकता कि इस पूरी यूनिवर्स और पूरी जब एक्सपैंड करे जा रही है कायनात, उसमें सिर्फ हम लोग हैं, ऐसा मुझे जरा अजीब लगता है। लेकिन यू नेवर नो, मे बी वी आर द ओनली पीपल हियर इन द, मतलब बहुत लोनली सी बात लगती है। आई एम ओपन टू सजेशंस एंड आई एम ओपन टू कि हो सकता है हो और हो सकता है ना हो, अनटिल इट्स प्रूव। मैं हर चीज पे, जैसे लोग स्पिरिट से नहीं बिलीव करते हैं, लोग कुछ लोग कहते हैं कि जिन्न हैं और एलियंस नहीं है, उन दोनों को इंटरमिक्स करते हैं, तो दे कुड बी जिन्न, आई मीन दे कुड बी सम सुपरनैचुरल पैरानॉर्मल बीइंग्स एज वेल, क्योंकि कुरान में भी है। लेकिन उसके अलावा भी जो फोर्सेस हैं उनको एलियंस भी हो सकते हैं, हमें क्या पता। आई मीन आई डोंट हैव प्रूफ, बट आई एम ओपन टू ऑल काइंड्स ऑफ सजेशंस एंड आर्गुमेंट्स। मुर्तजा। अच्छा, एक एक वो है, एक पैराडॉक्स है, फर्मी पैराडॉक्स, हम्म FERMI। तो हम्म वो भी तो यही कहता है कि अगर आप, मतलब कि अगर कॉन्फ्लिक्ट है ना, कि कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, मगर 2015 में भी एक आर्टिकल आता है कि अगर फर्मी पैराडॉक्स के ऊपर ही आया था कि अगर भाई कोई लाइफ है तो अब तक फिर उन्होंने रीच क्यों नहीं किया हमसे, हमारे साथ। अच्छा, अब हम लोग भी उतना ही डिस्कस कर रहे हैं या हम लोग उतना ही समझ पाते हैं जितना हमें मूवीज में या न्यूज में या इलॉन मस्क भाई ने दिखा दिया है। उससे ज्यादा हम उससे बियॉन्ड नहीं जा पा रहे। मतलब जैसे अब इन्होंने पिक्चर लगाई हुई है एलियन की, तो जरूरी थोड़ी है वो ऐसा ही हो, मगर क्योंकि हमें मूवीज में दिखाया गया है तो ऐसा ही होगा। या मैक्सिमम हमें ये बोला जाता है कि वो बहुत जीनियस है, जरूरी नहीं है कि वो भी जीनियस हो। मतलब नॉर्मल हो सकता है वो बिल्कुल ही स्टोन एज वाली लाइफ गुजार रहे हो, कुछ पता नहीं है। मगर क्योंकि जो हमें दिखा दिया गया है, या जो हमारा जितना हमारा दिमाग, मतलब जैसे होता है ना कि अगर गाड़ी आ गई है और स्कूटर आ गई है तो अब गाड़ी आई, तो अब गाड़ियां तेज जा रही हैं, तो फिर हम उसके लिहाज से सोचने लगते हैं कि एक वक्त आएगा गाड़ियां शायद उड़ने भी लगेंगी। मतलब हमने इधर ही तक सोचा बस, इससे ऊपर आगे नहीं जा पा रहे। तो जितना हमें दिखाया गया हम उतना ही सोच पा रहे हैं। हो सकता है उससे बियॉन्ड हो जो हम सोच भी ना पा रहे हो, और ये भी जरूरी है, हो सकता है कि एक और अर्थ हो, हम शायद जो बिल्कुल हमारे जैसी हो, सिर्फ अर्थ ही हो, इंसान ही हो, एलियंस ना हो हमारे जैसे। वो जो जो अगर कीपलर, पता नहीं मुझे, मैं शायद नाम सही ले रहा हूँ, कीपलर का मतलब शायद यही होता है, सेम एज इट इज अर्थ। हसन भाई प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। केपलर तो वो था अपना साइंसदान नहीं था, हम गैलीलियो के दौरान उसकी उसका एक वो है रे है, क्या कहते हैं, टेलीस्कोप्स की, जो कि एक्सोप्लैनेट्स को सर्च करते हैं, अर्थ लाइक तो उसे प्लैनेट्स। क्या कहते हैं, जो बिल्कुल अगर हमारी जैसी सेम अर्थ हो तो उसे हम क्या कहेंगे? वो एक पर्टिकुलर नाम है, खैर बहरहाल वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो मगर मेरा कहने का मतलब वही है कि जितनी नॉलेज हमें बड़े बड़े नासा, या समझ लें आप नासा जो हमें दे रहा है, हम बस उसी को ग्रास्प कर पा रहे हैं और उसी के लिहाज से आगे सोच पा रहे हैं। यानी कि हमें एक शख्स ने कहा कि भाई ये है, हो रहा है वहां पे, तो हम बस वही यकीन कर सकते हैं, और हम उसके आगे जा सकते हैं, उसके पीछे आ सकते हैं, उसके अराउंड ही घूम सकते हैं, यानी कि उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम उससे ज्यादा नहीं सोच पा रहे। तो हो सकता है ना ही हो, या हो सकता है हो वो हमारे जैसे ही हो, स्टोन एज वाले हो। तो ये है पॉइंट ऑफ व्यू मेरा, मतलब कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। सो यू आर ऑन द फेंस, भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और जहां तक लग ऐसा रहा है कि ज्यादातर अली के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से वो भी करेक्ट है, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्स है, उसमें इतनी ज्यादा प्लैनेट्स हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि एलियन लाइफ फॉर्म, अब हम उसे एलियन कहें या ना कहें, लाइफ फॉर्म्स, इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म कह सकते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये है कि वेदर और नॉट दैट लाइफ फॉर्म और दैट दोस एनी लाइफ ऑन अदर प्लैनेट जो है वो सफर एक
फासला तय करके हमारे प्लेनेट तक पहुंची है, और फिर उसने यहाँ पे आके बजाय कांटेक्ट करने के, वो पिछले सैकड़ों साल से, अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न जो वो है व्यू, वो यहाँ पे या तो लोगों को पिकअप करके वो अबडक्ट करके उन पे तजर्बात करती है, या फिर वो घुल मिल गई है। मतलब जो वाला सवाल है ना, मतलब यू वर सेइंग दैट कि वो इतने जीनियस नहीं, मतलब ऑब्वियसली अगर ऐसा है कि कोई एलियंस यहाँ आ गए इस planet पे, तो उनके पास वो तो टेक्नोलॉजी है कि वो लाइट स्पीड पे, क्योंकि बहुत दूर हैं प्लैनेट्स, इतना करीब नहीं है कि वो एक आध साल में आ जाए, सैकड़ों साल का सफर है, तो उन्होंने वो सफर तय करके यहाँ पहुंचे हैं। पहली बात तो ये, अगर हैं तो इस लिहाज से तो वो काफी जहीन है। तो मेरा इस पर टेक है कि हमने आज तक ये नहीं, हम अपने आप को इंटेलिजेंट बहुत समझते हैं और हम हैं भी, लेकिन और भी स्पीशीज भी हैं जो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल भी एक होता है। और सुना है कि जो ऑक्टोपस जो है, और जो एप्स होते हैं, हम्म और बहुत मुख्तलिफ जानवर हैं, और छोटे छोटे और भी छोटे वो हैं, दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज आई बिलीव। हम्म तो हम तो ये भी अभी नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ना हमने पूरी स्टडी की हुई है इस मुल्क, इस प्लेनेट में कितनी इंटेलिजेंट लाइफ होगी। एक तो अब तो चीज शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड मुझे दीजिए। हाँ, ओके। तो एक साहब थे, उनका नाम था ड्रेक, प्रोफेसर ड्रेक थे वो। और वो जो एक नासा नासा की एक वो है एजेंसी, साइड एजेंसी है, सेटी नाम है, सुना ही होगा आप लोगों ने नाम। सेटी जो है वो एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ की जो सर्च है, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उनके काफी एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि मतलब मुख्तलिफ चीजों को वो ढूंढ रहे हैं। मतलब सबसे पहली चीज तो ये कि उनका ख्याल ये है कि अगर कोई लाइफ फॉर्म है कहीं पे गैलेक्सी में हमारे, उन्होंने अभी उसे गैलेक्सी तक लिमिट किया था, सिक्सटीज में ये स्टार्ट की गई थी। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई अगर हमें खास किस्म के रेडियो वेव्स जो कि अननेचुरल हो, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि वो सीक्वेंस्ड हो, या ऐसी ऐसे उसमें आ रहे हो पल्सेस में, कि जो कि नेचुरली प्रोड्यूस नहीं है, तो वो उसको उसकी सर्च पे है, या कोई इस टाइप का कोई मैसेज। तो वो जो साहब थे, उन्होंने ड्रेक्स इक्वेशन बनाया। तो वो ड्रेक्स इक्वेशन आपके सामने ही है। तो ये जो वैल्यू है, ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करती है कि कोई जो एडवांस लाइफ फॉर्म है, क्या वो उस हद तक पहुंची है कि वो कम्युनिकेट कर सके रेडियो वेव से। आप उसे छोड़ दें कि क्या कहते हैं, वो ट्रैवल कर सकती है स्पेस में, ये नहीं, लेकिन क्या वो इस केपेबिलिटी पहुंची है कि वो एक टावर पे रेडियो वेव्स बर्स्ट जो है वो अपने प्लैनेट से हर डायरेक्शन में भेजे, इन द इवेंट कि कोई और दूसरी इंटेलिजेंट लाइफ जो है किसी और प्लैनेट पे उसे डिटेक्ट कर सके। जैसे कि जब 1970s के एंड में दो स्पेसक्राफ्ट भेजे गए थे, वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2, और वो दोनों अब सोलर सिस्टम से बाहर चले गए, लेकिन उसके अंदर उन्होंने वो रखे थे, एक प्लेट्स रखी हुई हैं जो जो इंस्क्राइब्ड है मुख्तलिफ चीजों से, जिसपे हमारी कल्चर के बारे में, प्लैनेट अर्थ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, कि अगर कोई एलियन, कोई एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म जो है वो उसे देखे या उसे कैप्चर करे, तो उन्हें पता हो कि ये भी एक कोई लाइफ फॉर्म। उन्होंने उस पर सोलर सिस्टम भी बनाया हुआ है, और इस टाइप की चीज चार्ट बनाई हुई है कि कुछ अंदाजा हो सके। लेकिन बेसिकली ये जो इक्वेशन है, अब इसमें अगर मैं आई जस्ट गो क्विकली थ्रू इट, ये मतलब ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है, कोई भी हम में से कर सकता है। यू जस्ट हैव टू प्लग द नंबर्स इन एंड मल्टीप्लाई इट। तो एन जो है वो पहला जो आपका जो वो है टर्म, वो इन सारी चीजों को मल्टीप्लाई करता है जो नीचे हैं। तो इन दी एंड जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो द नंबर ऑफ सिविलाइजेशंस इन द मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारी अपनी कहकशां हैं, whose electromagnetic emissions are detectable. So electromagnetic emission वही होती है जो हम रेडियो वेव्स कहीं पे वो करते हैं। तो आर जो है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सुटेबल ऑफ स्टार सुटेबल फॉर डेवलपमेंट। तो हर स्टार जो है, अच्छा हमारी, एज अली वाज सेइंग, हमारे गैलेक्सी में 200 अरब स्टार्स हैं। अब उसमें से कितने स्टार्स जो हैं वो केपेबल ऑफ डेवलपिंग इंटेलिजेंट लाइफ पर ईयर। तो जिस वक्त ये इक्वेशन वो बनाया गया था, तो उस वक्त ये वाला क्या कहते हैं, सिर्फ आर जो था वो एस्टिमेट किया गया था कि भाई शायद 8 या 9 क्या कहते हैं परसेंट स्टार्स जो हैं वो इस केपेबल है। उसका मतलब ये कि हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, वो एक ऐसी से डिस्टेंस पे है सन से,
कि वहां पे पानी भी है, और मतलब बेसिकली हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, कार्बन इज नेसेसरी फॉर लाइफ, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर लाइफ टू स्टार्ट। तो वो कितने स्टार्स हैं जिनके विच आर केपेबल और सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंट लाइफ, यानी कि पहले आपको लाइफ की सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे, उससे पहले लाइफ बन नहीं सकती। और फिर उसके बाद एफ पी, द फ्रैक्शन ऑफ दो स्टार्स विथ प्लानिटरी सिस्टम्स। तो ये जाहिर बात है, ये मैंने दोनों इसको मैंने वो मिला दिया था। सो किसी भी स्टार के गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे हैं या नहीं। कुछ स्टार ऐसे होते हैं जिनके गिर्द प्लैनेट्स होते ही नहीं है। वो मुर्तजा वाज मेंशनिंग कि हम वो जो केपलर में वो जो है रे, वो यही ढूंढ रहा है कि वो कौन से स्टार्स हैं जिनके गिर्द प्लैनेट्स हैं। तो वो कौन सा फ्रैक्शन है, मतलब अगर 200 अरब स्टार्स हैं तो उसमें क्या 100 मिलियन स्टार ऐसे हैं जो जिनके गिर्द प्लैनेटरी। फिर एनी द नंबर ऑफ प्लैनेट्स पर सोलर सिस्टम विद एनवायरनमेंट सूटेबल फॉर लाइफ, यानी कि पानी, हवा, ऑक्सीजन। फिर उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ सूटेबल प्लैनेट्स विच लाइफ एक्चुअली अपीयर्स। तो अब उनके बाद ये सारी कैलकुलेशन आप एस्टिमेट करें कि उनमें से कितने प्लैनेट्स होंगे जिनके गिर्द प्लैनेट्स, स्टार्स हैं जिनके गिर्द प्लैनेट घूम रहे हैं। वो प्लैनेट्स इस ऐसे डिस्टेंस में जहाँ पे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमीनो एसिड बनने का पूरा वो हो, क्या कहते हैं, आखिरी एफ सी, द फ्रैक्शन ऑफ सिविलाइजेशन डेवलप अ टेक्नोलॉजी दैट प्रोड्यूसेस। सो दैट वुड मीन कि ये जो इससे पहला वाला था, हमारे पास एफ आई, उसमें से वो लाइफ इमर्ज करके वो पहले बैक्टीरियल, फिर मतलब मल्टी सेलुलर, पहले यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, फिर वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लाइफ, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, फिर वो इवॉल्व होके इस इंटेलिजेंस में आ जाए जो कि वो सिविलाइजेशन जो है वो क्या हद तक चली जाए। और फिर लास्टली द एवरेज लेंथ ऑफ टाइम सच सिविलाइजेशंस प्रोड्यूस सच साइंस, यानी कि फर्ज कर हमारी सिविलाइजेशन है, हमें ये पता है कि लाइफ वाज इनिशिएटेड एटलीस्ट 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। तो होते होते जो भी हुआ लाइफ में, लाइफ की क्रिएशन में और एवोल्यूशन में, नाउ वी आर हियर। बट वी हैव ओनली बिन, हमारी सिविलाइजेशन है, जो हमारा जो तहजीब है, वो 4-5 हजार साल होंगे, 10 हजार साल होंगे जब हम तहजीब याफ्ता हुए। उसके बाद इतनी इंफॉर्मेशन आई कि हम ये सारी टेक्नोलॉजी बना सके। सवाल ये है कि जो हमारी सिविलाइजेशन है, अच्छा रेडियो सिग्नल्स को बने हुए भी 100, 150, 200 साल हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अभी हमें अगर फर्ज करें, अभी यूक्रेन की जंग हो रही है और रशिया को ये दिमाग घूम जाए वो न्यूक्लियर वॉर शुरू कर दे, तो हमारी सिविलाइजेशन कल खत्म हो जाएगी, ठीक है। या ये जो पेंडेमिक आया था उसकी वजह से मतलब मैस एक्सटिंक्शन हो सकता है, सारे सब ह्यूमंस मर सके, इवन दो वे सिविलाइज्ड एंड वी आर प्रोड्यूसिंग ईएम वेव्स। और लास्टली कोई एस्ट्रॉयड या कोई कॉमेट टकरा जाए अर्थ से, तो वो भी एक्सटिंक्शन हो सकती है उससे। तो सिविलाइजेशंस को ये भी खतरा आते हैं। तो हो सकता है कि कोई सिविलाइजेशन यहाँ से 10 लाइट ईयर, 100 लाइट ईयर दूर हो, अब वो अब भेजना शुरू करे मैसेज, क्योंकि वो अभी इस लेवल पे पहुंचे हैं कि वो उसको मैसेज को भेज सकते हैं। तो और हम कल न्यूक्लियर वॉर में हम या कोई भी इस टाइप की कैटास्ट्रफी के अंदर मुब्तला होके सब खत्म हो जाए, तो वो मैसेज पहुंचेगा तो हमें, लेकिन वो कभी हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक क्या कहते हैं, फैक्टर है। तो जब आप इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं एन निकालने के लिए, तो आपको ये पता चलता है कि वो क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर ये आप घर बैठ के कोशिश करें इसको करने की, तो आप देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो फॉर अस टू, प्रोबेबिलिटी लो इस चीज की है कि कोई हमें कांटेक्ट कर पाए। हो सकता है वो वहां हो, लेकिन क्या वो सिविलाइजेशन हमें कांटेक्ट कर सकती है, क्या हम कभी उस सिविलाइजेशन से राब्ता कर पाएंगे या नहीं, वो जो उसका हाँ, चांस है काफी लो है। उदासी की सवाल ये है बात कि है कि हम अकेले हैं। नहीं, नहीं। सवाल ये है कि अगर उन्होंने हमसे राब्ता कर लिया तो हम्म। क्या हमें उनसे खतरा होगा, और राब्ता करने के बाद क्या होगा, मतलब हमें फायदा क्या होगा? नहीं, सबसे पहली बात, हाँ मतलब राब्ता अगर वो करेंगे तो हमें एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि जो जो अली कह रहा था कि ये मुमकिन नहीं है कि, और मैं इससे एग्री करता हूँ कि मुमकिन नहीं है कि इतनी ज्यादा जो, ये तो सिर्फ एक गैलेक्सी के लेवल पे इक्वेशन है। अगर आप इसको यूनिवर्सल उसमें लेके जाएं फ्रेम में, तो वो फिर मतलब हमारी गैलेक्सी में 200 अरब सितारे हैं, हमें ऑलरेडी 200-300 अरब गैलेक्सीज मिल गई हैं। तो आप एक स्केल देख सकते हैं कितने प्लैनेट्स, स्टार्स हैं, फिर उसके गिर्द कितने प्लैनेट्स होंगे।
तो द प्रोबेबिलिटी जो है, जो एक चांस है कि कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है, बेसिक लाइफ मैं भी बात कर रहा हूँ, वो बहुत हाई है। लेकिन वो लाइफ फिर डज दैट लाइफ देन, क्या कहते हैं, इवॉल्व इस हद तक कि वो इंटेलिजेंट हो, सिविलाइज्ड हो और टेक्नोलॉजिकली केपेबल हो? ये एक सवाल जो है ना, क्योंकि ये जो हम देखते हैं ना तस्वीरें जो तुम लोगों के पीछे हैं, ये अस्यूम करती हैं कि ये है ऐसा, और वो लोग आ चुके हैं हमारे प्लेनेट पे। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ इतना मुश्किल है कि कि टेक्नोलॉजिकल, क्योंकि अगर फर्ज करें सारे हमारे प्लेनेट पे सिर्फ वो होते बंदर, तो हम ये पता ही नहीं होता है कि और प्लैनेट से ये भी एक खास एक एवोल्यूशन की एक शाख है जिसमें हम वो हो गए ना, अवेयर एंड इंटेलिजेंट एंड एबल टू यूज द इंटेलिजेंस टू डू इनोवेशन। तो ये भी एक चीज है। तो ये प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाती है कि ऐसा होगा। हो सकता है किसी और प्लैनेट पे शेर घूम रहे हो, लेकिन वो कभी भी कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी केपेबल वो है ही नहीं इस चीज के, या प्लांट लाइफ अच्छा, हो कहीं पे। एवरेज